ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को शुद्धात्म वंदन। आज के हमारे सोनकर संदेश में आज का जो संदेश है वह पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी ग्रंथ के आधार से लिया गया है। 5वें नंबर का श्लोक है। यह पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित एक स्वतंत्र बहुत ही सुंदर चरणानुयोग का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अणुव्रत, महाव्रत और श्रावक के गुण, अहिंसा का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। इसे आप अवश्य पढ़ना यदि आपने नहीं पढ़ा हो। ये विस्तार में बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत सार गर्भित यह ग्रंथ है। तो चलिए हम इसका मैसेज पढ़ते हैं। संसार नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं है। इस आत्मा का परिणाम निश्चय नए के श्रद्धांश से विमुख होकर शरीरादिक पर द्रव्यों के साथ एकत्व श्रद्धानुरूप होकर प्रवर्तन करे, उसी का नाम संसार है। इसीलिए जो जीव संसार से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें शुद्ध नए के सन्मुख रहना योग्य है। तो इस श्लोक में हमें संसार के स्वरूप को बताया गया है कि संसार का स्वरूप कैसा है। कोई अलग से कोई दूसरा कोई प्लेनेट नहीं है जिसे संसार कहेंगे। यही संसार जो 4 गति 84 लाख योनि रूप जो दिखता है वही संसार है, जहाँ पर जीव सुख और दुख का अनुभव करता है। सुख तो नहीं है संसार में, मात्र सुखाभास है। इस संसार को संसरण इति संसार ऐसा भी कहा है। परिवर्तन भी इसका नाम है। परावर्तन कहो, परिभ्रमण कहो, संसार चक्र कहो, तो ये परिभ्रमण का नाम संसार है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भव और भाव, ऐसे 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि हमें ये संसार क्यों मिलता है? क्योंकि जो जीव है ये संसार में पर द्रव्यों के साथ एकत्व ममत्व बुद्धि करता है, इसलिए इसका संसार में परिभ्रमण बढ़ता जाता है। पर द्रव्यों के साथ अपनापन करेगा, उनसे राग द्वेष करेगा तो नवीन कर्म बनेंगे, क्योंकि आश्रव तो होंगे ना, और उससे ये संसार बढ़ता है। अब ये जैसे यहाँ पर एक शब्द है परावर्तन, तो ये पंच परावर्तन कैसा होता है? बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन एक शॉर्ट में समझते हैं। 8 प्रकार के जो प्रदेश होते हैं लोक में, लोक के नीचे नाभि में होते हैं, और आत्मा के भी 8 प्रदेश है। तो 8 प्रदेश आत्मा के उस लोक के 8 प्रदेशों पर व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए जहाँ पर हमारा जन्म होता है तो उसे कहेंगे एक द्रव्य। इस प्रकार जब पूरे लोक में एक एक बार हमारा जन्म हो जाए क्रम से, अक्रम से नहीं क्रम से, तब उसे कहेंगे एक द्रव्य परावर्तन, यानी एक पुद्गल परावर्तन। इस प्रकार से आगे भी लगाना, मैंने अभी समय हमारे पास कम है इसलिए एक घड़ी के एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि घड़ी में सेकंड होता है, मिनट, घंटा, दिन, माह और वर्ष। तो इसमें किस प्रकार से आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है कि इस प्रकार से जब एक एक चक्र पूरे होते हैं तब दूसरा चक्र प्रारंभ होता है। ऐसा नहीं कि पहला चक्र जब तक रुके हुए हैं। चक्र तो सारे एक साथ प्रारंभ होते हैं, लेकिन पूर्णता कब होती है? जब एक चक्र कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरा, फिर जब वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं फिर तीसरा। इस प्रकार से एक एक चक्र को पूरा होने में बहुत सारा समय लग जाता है। तो इस प्रकार से परावर्तन, ऐसे हमने अनंत परावर्तन किए हैं, 1-2 नहीं, अनंत परावर्तन हम कर चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जन्म अनादि अनंत से। लेकिन अब हमें परावर्तन नहीं करना है, अब दुखी नहीं होना है, ऐसा यहाँ पर हम निश्चय करेंगे। तो जैसा यहाँ पर श्लोक में लिखा है कि शरीरादिक परद्रव्य के साथ एकत्व का श्रद्धानुरूप होकर प्रवर्तन करे तो संसार बढ़ता है। तो हमें अब क्या करना है? शुद्ध निश्चय के श्रद्धान की बात आई है, यानी कि हमें इन परद्रव्यों से एकत्व ममत्व नहीं रखना है। तो इस प्रकार हम परद्रव्यों से विमुख होकर आत्म तत्व के सन्मुख होकर अपना भव का परावर्तन रोके, ऐसे ही हमारी पवित्र भावना है। चलिए देखते हैं आज की रत्न कणिका में क्या आया है। आज की रत्न कणिका छड़ाला जी की 4थी ढाल में 5वें नंबर का छंद है, उसके आधार से लिया है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते।
मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान यानी सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों भवों तक बाल तप रूप उद्यम करके कितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश सम्यक ज्ञानी जीव सोन्मुख ज्ञातापने के कारण स्वरूप गुप्तिते क्षण मात्र में सहज ही कर डालता है। यह जीव द्रव्यलिंगी मुनि के महाव्रतों को धारण करके उनके प्रभाव से 9वें ग्रैवेय तक के विमानों में भी अनंत बार उत्पन्न हुआ, परंतु आत्मा के भेद विज्ञान यानी सम्यक ज्ञान अथवा अनुभव के बिना जीव को वहाँ भी लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा इस रत्नकणिका में आया है। तो यहाँ पर जीव के पुरुषार्थ की महिमा को बताया है कि जो हमने व्रत तप दया दान पूजा आदि किया और यदि इसी में धर्म मान के संतुष्ट हो गए तो ये हमारे मोक्ष का कारण नहीं है। ये तो कैसे बाल तप किया, आपने घोर साधना कर ली, मुनि व्रत भी धारण कर लिया, एक पैर पर 1 वर्ष तक आपने तपस्या भी कर ली, सब परिसह भी सहन किए, 22 परिसह आदि को सब सहन किया, लेकिन फिर भी द्वादशांक का ज्ञान भी हो गया, लेकिन फिर भी एकमात्र यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ यानी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें कैसी हो गई, बेकार हो गई। जैसे आपने 0 0 0 0 0 बहुत सारे ज़ीरो लगा दिए तो उसकी वैल्यू हुई क्या, नहीं, क्योंकि बहुत सारे ज़ीरो लगाने के बाद आपने उसके बाद 1 लिखा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 1 लिखने के बाद आप जितने चाहे 0 लगाते जाओ उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही जो 1 है वो प्रथम सीढ़ी क्या है, सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञानी की उपमा भी नहीं कहलाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा है कि कोटि जन्मों में भी जो काम कोई करता है बिना ज्ञान के, तो उससे ज़्यादा जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, सहज ही कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। कब, क्षण मात्र में कर्मों की निर्जरा करते हैं। इसको एक और सिंपल से उदाहरण से देखते हैं कि एक कोई मजदूर है, वह क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत करता है और पैसे कितना कमाता है, थोड़े से। लेकिन एक माइंडेड वो क्या करते हैं, अपने एसी रूम में बैठते हैं, आराम से चेयर से उठते भी नहीं है, लेकिन कितना कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। कितने, 1-1 घंटे में उनकी कमाई कितनी है, करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो ये किसकी महत्व है, ज्ञान का महत्व है। तो ऐसे ही यहाँ पे लौकिक की नहीं, यहाँ पारलौकिक बात चल रही, तो यहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। तो यहाँ जो जीव अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र तीनों की एकता से ही रत्नत्रय प्रकट होता है, और इसी के आश्रय से जो आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है उससे कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा क्षण मात्र में होती है, थोक के थोक कर्मों के निर्जरा हो जाती है, और जीव कैसा होता है, कर्मों से रहित हो जाता है और मुक्त दशा को प्राप्त करता है। तो आज हमने यहाँ पे संसार का स्वरूप समझा कि कैसा संसार दुख रूप है और किस तरीके से संसार का परिभ्रमण चलता है। दूसरा हमने क्या देखा कि निर्जरा कैसी होती है। निर्जरा का प्रकरण भी वैसे बहुत विस्तार से है कि निर्जरा किस प्रकार से होती है, किस किस को होती है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। तो ज्ञानी जीव को होने वाली जो विशुद्धि है वह निर्जरा, सच्ची निर्जरा है। इस प्रकार हमने आज निर्जरा का स्वरूप समझा। विस्तार से इसे आगे और कभी समझेंगे। अभी आपको जो इन SMS के द्वारा जो प्रश्न आए आप उनको आंसर देने का प्रयास करें, उन्हें और समझने का प्रयास करें। यदि नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर और हमसे पूछ सकते हैं, या अपने आसपास जो भी कोई ज्ञानी हो उनसे आप इन प्रश्नों का समाधान ले सकते हैं। लेकिन ज्ञान में कभी भी भूल नहीं रखना, थोड़ी सी भी शंका हो तो उसका समाधान अवश्य करना, और इस तरह हम भी अपने कर्मों की निर्जरा करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।